तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। Now we are going to represent some examples of women empowerment. Good evening to everyone. I am अरुणिमा सिन्हा. जी हाँ, मैं वो विश्व की पहली विकलांग महिला जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट तक पहुंची है. Now I would like to say something about my life story, how I get to Mount Everest. 11 अप्रैल 2011 में मैं जब लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, तब कुछ बदमाशों ने मेरे सोने की चेन को लेने की कोशिश की और जब मैं उन्हें देने से इनकार कर तो वो चलती ट्रेन से धकेलते हुए बाहर फेंक दी. ये तो थी एक बुरी चीज, पर उससे भी ज्यादा बुरी चीज ये थी कि मैं जब नीचे गिरी तब वहां से एक और ट्रेन गुजर रहा था. मैं उस ट्रेन के साथ टकराती हुई नीचे गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे एक पैर कट चुके थे और दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट कर निकल आ रहे थे और तब ट्रेन के ट्रैक से कुछ चूहे आकर मेरे घावों को, मेरे जख्मों को कुतर रहे थे. ये सब दृश्य मैं अपने आंख से साफ साफ देख पा रहे थे, पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे मैं उस समय. जब सुबह हुई तो कुछ लोगों मुझे देखे और हॉस्पिटल तक पहुंचाए और मैं जब हॉस्पिटल के बेड में लेटी थी तब एम्स के डॉक्टर ने ये बोल दिया कि मुझे अपनी असली पैर को कटवाना पड़ेगा और उसके बदले नकली पैर लगाना पड़ेगा. उसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक लेग. एम्स के डॉक्टर ने यही तक बोल दिया कि प्रोस्थेटिक लेग में चलने फिरने के लिए 3 से 4 लाख सकते थे, पर मैंने उसी हॉस्पिटल बेड में ही मन ठान ली कि मैं सबको गलत साबित करके दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट तक पहुंच के दिखाऊंगी. और जब मैंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई तो मैं अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ी, जो थी माउंट एवरेस्ट को चढ़ के दिखाना. और जब मैं रात में माउंट क्लाइंबिंग कर रही थी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि मेरे चारों तरफ सिर्फ लाश ही लाश दिखाई दे रहे थे. मुझे मेरा अंदर डर निकल आया. ये सब तो सही सलामत होके भी आज यहाँ पर मरे पड़े हैं. मैं तो एक विकलांग महिला हूँ, क्या मैं कर पाऊंगी इन सब की तरह यहाँ पर मरे पड़ूंगी? पर मैंने अपने डर के साथ लड़ते हुए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलते हुए एक कदम आगे बढ़ा, क्योंकि अब मैं यहाँ तक आई हूँ रुकने या थामने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. बिकॉज वेयर इज द विल देयर इज द वे. और आज मैंने इतिहास दी. जी हाँ, मैं वो विश्व की सबसे पहली महिला जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट तक पहुंची और मैंने पूरी दुनिया को साबित कर दी कि इंसान विकलांग दिमाग से होता है बल्कि शरीर से नहीं. क्योंकि आप यहाँ अंदर से यदि हार जाते हो तो बाहर भी हार जाते हो, यहाँ अंदर से यदि जीत जाते हो और एक काम करने के लिए ठान लेते हो तो और दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती. थैंक यू. जितना दबाओगे मैं उतना ऊपर जाऊंगी, जितना दबाओगे मैं उतना ऊपर जाऊंगी. गुड इवनिंग एवरीवन. आई एम द वर्ल्ड फेमस इंडियन ओलंपिक बॉक्सर. यस, आई एम मैरी कॉम, एन इंडियन ओलंपिक बॉक्सर. भले ही आज मैं एक विश्व प्रसिद्ध बॉक्सर हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी. आई वाज बोर्न इनटू अ पुअर फैमिली ऑफ टेनेंट फार्मर्स इन द रूरल स्टेट ऑफ मणिपुर. My father initially did not support my boxing career, fearing I would get hurt. लोग मुझ पर हंसते थे कि 5 फुट 2 इंच की पतली दुबली लड़की क्या करेगी. कुछ ओलंपिक सिलेक्शन मेंबर्स ने कहा कि माँ बनने के बाद अब मेरी स्पीड कम हो जाएगी और मैं अपने से लंबे चौड़े प्लेयर्स को हरा नहीं पाऊंगी. लेकिन उस दिन मैं शेरनी की तरह लड़ी और साबित कर दिखाई कि मेरी कौम के आगे कोई टिक नहीं सकेगा, क्योंकि तुम मुझे जितना दबाओगे मैं उतना ऊपर जाऊंगी. एक समय था जब मेरे पास एक फुट्टी कौड़ी तक नहीं थी. एक एक पैसे के लिए मैं तरस रही थी, लेकिन अब पैसे मेरे पीछे चली आ रही है. Now I'm a mother of 4 children, a beloved wife, a world famous Indian Olympic boxer and a champion. और अब मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि कभी अपनी किस्मत को कोसने में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि योग्यता और इच्छा शक्ति के भरोसे जिंदगी का खेल खेलो. थैंक यू.
गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम लक्ष्मी अग्रवाल, मैं दिल्ली से हूँ। साल 2005 की बात है जिस वक्त मेरे मुंह पे एसिड फेंका गया था। उस वक्त मैं बस 15 साल की थी। आई वॉज जस्ट अ 15 years old गर्ल। मेरी गलती ही क्या थी? एक 32 साल का लड़का मुझसे प्यार करता था और मैंने उसे इनकार कर दिया। वो वक्त मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, क्योंकि अटैकर सिर्फ एक बार अटैक करेगा, लेकिन सोसाइटी वाले वो एवरी मोमेंट एवरी टाइम अटैक करते हैं। सर्जरी के बाद जब सोसाइटी वालों ने मेरा चेहरा देखा, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को ये बोल दिया कि इससे कौन ही शादी करेगा, इसे इंजेक्शन दे के मार दो। और मैंने भी सोच लिया कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, पर सुसाइड करके होगा भी क्या? लास्ट में सोसाइटी वाले तो यही बोलेंगे कि लड़की की ही गलती थी। और फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे दोबारा एक लाइफ मिली है तो मैं उसे वेस्ट क्यों ही होने दूँ। और फिर मैंने ठान लिया कि मुझे सारी लड़कियों के इंसाफ के लिए लड़ना है। और तब जाके मैंने सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके प्रोटेस्ट किया, बात की कि एसिड बैन करवाने के लिए। और तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि एसिड कोई खुले में नहीं बेच सकता। एक्चुअली में एसिड कोई बेचे या ना बेचे वो सबके यहाँ पे होता है, इट्स इन अ ब्रेन। अगर हमें एसिड अटैक को एक्चुअल में रोकना है ना, तो हमें उसे हमारे संस्कारों में देना रोकना होगा। हमें हमारे बच्चों को समझाना पड़ेगा कि बाहर की खूबसूरती मैटर नहीं करती। अगर बाहर की खूबसूरती मैटर करती तो क्या आप लोगों को लगता है कि मैं आज आप लोगों के आगे खड़ी होती? टुडे I am the founder and the president of the Lakshmi Foundation of NGO dedicated to acid attacked women and received the International Women of Courage Award in 2014, and this was only possible because of my strong determination, क्योंकि उसने मुझ पे एसिड फेंका, मेरे सपनों पे नहीं। He threw acid on me, not on my dreams. उसने मेरा चेहरा बदला, मेरा दिल नहीं। Thank you. A woman's strength is not in her muscles, but in her strong determinations. A woman who know her work is unstoppable. लक्ष्मी अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा और मैरी कॉम जैसी लड़कियां अपने सोच से कब का जीत चुकी थी। सिर्फ बाहरी रूप से दुनिया को साबित कराना था और साबित करके दिखाया कि एक महिला की ताकत उसके मांसपेशियों पे नहीं बल्कि उसके दृढ़ संकल्प में है। थैंक यू। जी हाँ, सलाम भारत की बेटियों को, सलाम भारत की माओं को, सलाम भारत माता को, खुद से लड़ने वालों को मेरा सलाम। सलाम इस भारत माता को, इस देश की हर एक बेटी को।